प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने 2004 से 2014 के दशक को लॉस्ट डिकेड यानी कि खोया हुआ दशक बताकर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने यूपीए दौर की कथित बदहाल अर्थव्यवस्था, डबल डिजिट महंगाई, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार की कमजोरी, आतंकी हमलों के आम होने और भ्रष्टाचार को लेकर हमले किए। इन हमलों के दौरान एक ऐसा भी पल आया जब प्रधानमंत्री कांग्रेस सांसद शशि थरूर के कायल हो गए। पीएम मोदी ने उन्हें थैंक यू शशि जी तक कह दिया। जब एलओसी भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, थैंक यू शशि जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हुआ यूं कि लोकसभा में पीएम जब कांग्रेस पर हमला कर रहे थे तो पीएम के भाषण के बीच में ही कई विपक्षी सांसदों ने सदन में वॉकआउट किया, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर सबसे पहले लौट आए। तभी पीएम मोदी की नजर शशि थरूर पर पड़ी। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू शशि जी। थैंक यू बोलते ही प्रधानमंत्री सहित सभी लोग संसद में हंसने लगे और भाजपा सदस्य कहने लगे कि कांग्रेस में बंटवारा हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने आगे लोकतंत्र में आलोचना के मुद्दे पर बोला और भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी तक कहा। हालांकि कुछ देर में ही कांग्रेस के बाकी सांसद भी सदन में लौट आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जी। सांसदों के वॉकआउट पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और सुनते नहीं हैं। फिर थोड़ा ठहरने के बाद प्रधानमंत्री ने फिर से भाषण देना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष पर जमकर हमला बोला। हालांकि पीएम मोदी ने लोकसभा में 85 मिनट के भाषण में राहुल गांधी के पूछे गए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और कहा कि पीएम मोदी ने उनके सवालों का सही जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी फिर अडानी के मुद्दे पर बोले। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कोई जटिल सवाल नहीं पूछे थे, मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि अडानी आपके साथ कितनी बार विदेश यात्रा पर गए। आपके सवालों का जवाब मिला? जवाब नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर वो शेल शॉक
He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं। तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या आपको? सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है। सर राहुल जी वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। इस पर आप क्या वो कहेंगे? तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं, मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को संसद में राहुल गांधी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे थे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से अडानी को लेकर कुछ सवाल किए। राहुल ने कहा था कि पहले अडानी के हवाई जहाज में पीएम मोदी जाते थे, अब अडानी पीएम मोदी के जहाज में जाते हैं। राहुल ने इन मुद्दों पर पीएम मोदी से सवाल पूछे थे। राहुल ने पूछा पीएम मोदी के विदेश दौरे में अडानी और आप कितनी बार एक साथ गए? आपके कितने दौरे के दौरान अडानी गए? आपके कितने दौरे के बाद अडानी उस देश के दौरे पर गए? कितने देशों में आपके दौरे के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिले? इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल पर तंज कसा और नसीहत देते हुए कहा कि समय सिद्ध कर रहा है कि जो सत्ता में बैठते थे वो वहां विपक्ष में जाने के बाद फेल हो गए हैं। देश पास होता जा रहा है डिस्टिंक्शन पर। समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे लोग स्वस्थ मन रखकर आत्मचिंतन करें। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमसे पहले ये विकास के काम किए गए होते तो आज मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती। और सबसे मजेदार बात ये रही कि पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर ये सारे तंज कसे।